कलयुग के सबसे प्रभावशाली देवों में वीर हनुमान जी अग्रणी देव हैं। कहा जाता है कि यदि आप कलयुग में किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो वे हनुमान जी हैं, जो जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। लोग अपने घरों में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति लगाकर पूजा करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में एक भगवान की तस्वीर से ज्यादा तस्वीर न रखें। इस बात का ध्यान भी रखें कि गणेश भगवान की 3 प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने से घर के शुभ कार्यों में अड़चनें आती हैं। मूर्ति और तस्वीरों को रखने की सही दिशा का ज्ञान भी होना चाहिए। लक्ष्मी का प्रतीक होती है छिपकली। ज्योतिषियों की माने तो वैसे तो छिपकली को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यदि ये काली छिपकली हो तो इसे अलक्ष्मी माना जाता है। घर के मंदिर में यदि काली छिपकली दिख जाए तो ये आपके लिए अच्छा संकेत नहीं है। वास्तु के अनुसार पूजा घर में कभी भी एक ही देवी देवता की अधिक मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तु में इसे अशुभ माना गया है। इसके अलावा मंदिर में कभी भी रौद्र रूप वाली मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी तस्वीर या मूर्ति रखने से अनिष्ट होता है। लक्ष्मी का प्रतीक होती है छिपकली। ज्योतिषियों की माने तो वैसे तो छिपकली को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यदि ये काली छिपकली हो तो इसे अलक्ष्मी माना जाता है। घर के मंदिर में यदि काली छिपकली दिख जाए तो ये आपके लिए अच्छा संकेत नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसी मूर्तियां रखने से पूजा का फल नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा अधिक फैलती है। वास्तुशास्त्र में घर का सबसे पवित्र स्थान पूजा घर माना गया है। वास्तु का सिद्धांत ऊर्जा पर आधारित है और सबसे अधिक ऊर्जा पूजा घर से ही निकलती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में रखी हर एक चीज का विशेष महत्व होता है। वास्तु के अनुसार पूजा घर में कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं रखनी चाहिए जिससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। पूजा घर में रखी कुछ चीजें घर के सदस्यों पर बुरा प्रभाव डालती हैं और इससे घर की बरकत भी रुक जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में रखी कुछ चीजें घर के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इससे घर में सुख संपत्ति नहीं आती है। पूजा घर से ये चीजें हटा देनी चाहिए। मंदिर में कभी भी रौद्र रूप वाली मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी तस्वीर या मूर्ति रखने से अनिष्ट होता है। पूजा घर में कभी भी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। अगर पुस्तकें फट गई हैं तो उन्हें बहते जल में प्रवाहित कर दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में एक भगवान की तस्वीर से ज्यादा तस्वीर न रखें। इस बात का ध्यान भी रखें कि गणेश भगवान की 3 प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने से घर के शुभ कार्यों में अड़चनें आती हैं। मूर्ति और तस्वीरों को रखने की सही दिशा का ज्ञान भी होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में रखी कुछ चीजें घर के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इससे घर में सुख संपत्ति नहीं आती है। पूजा घर से ये चीजें हटा देनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर में ऐसी तस्वीर लगाना अशुभ माना जाता है। इसलिए पितरों की तस्वीर पूजा घर में न लगाकर घर के किसी दूसरी जगह लगा दें। लोग लकड़ी से बने देवी और देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनको घर में रखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। लकड़ी से बने हनुमान जी या अन्य देवी देवाओं की मूर्तियों से वास्तु दोष उत्पन्न होता है।